एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। जब हम 5 बजे गए थे तो लगा यूं था कि जब आएंगे रात को 11 बजे तो सारा कुछ सही हो गया होगा, सब चीज़ें अपनी मर्जी के मुताबिक हो गई होंगी। इंग्लैंड ने 229 पे आउट कर लिया इंडिया को तो इंग्लैंड जीत चुकी होगी। हमें क्या पता था कि इंग्लैंड भी 80 भी तुसी हैं, वो 129 पे आउट हो गई भाई। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो रन रेट वाला मामला भी रखना है, दूसरे को 100 रन से चाहे वो 200 करे, हम 100 पे आउट हो जाएंगे। उसने अब 229 कर लिया, हम क्यों ना 129 करके 100 का मार्जिन रखें। मुझे समझ में नहीं आ रही ये सारी चीज़ इंग्लैंड की। अभी तक पाकिस्तानी टीम अगर इस तरह से हारी होती या मुस्तकिल ऐसी खेली होती तो बुलडोज़र और तलवारें लेके चढ़ जाते सारे उनके बेचारों के पीछे, और पता नहीं क्या क्या खिताबात दे देते हो जी, फिक्सिंग कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस है। और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंग्लैंड को टॉप 4 में भी नहीं, टॉप 2 में गर्दाना जा रहा था, और बाकी कहते हैं यार इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ी हल्की है और न्यूजीलैंड शायद हो जाए, साउथ अफ्रीका भी नहीं है, पाकिस्तान शायद चौथे पे आ जाए। तो ये है जी इंग्लैंड। हमारे साथ काशिफ शबीर साहब, हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद है, काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं इंग्लैंड की इस परफॉर्मेंस से। और हमें गजनफर महमूद कियानी साहब ने ज्वाइन किया है, बड़े शानदार स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आरजे भी हैं, आप इन्हें सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। डॉक्टर हफीज़ अमान अब से थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे, इंटरनेशनल अंपायर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अच्छा भाई काशिफ साहब जी ना, और दसो फिर और कैसा लगा आपको? नहीं, और कुछ साढ़े लाइक और कुछ साढ़े लाइक यार क्या है इंग्लैंड यही कह रहा है कि हर एक से कह रहा है और कुछ साढ़े लाइक बता यार, ये दो। क्या है? मतलब कुछ ये नहीं है, क्रिकेट बस नहीं, देखें, ये क्रिकेट नहीं है यार। देखें यही यही क्रिकेट की खूबसूरती है। ये काय की खूबसूरती है सारा। आउट ऑफ कलर टोटल। ये वही इंग्लैंड है जो वर्ल्ड कप में आने से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा बुरा पछाड़ के आई। 156 रन, 156 रन, 57 रन बनाए बेन स्टोक्स ने, दो सैकड़े और एक 50 प्लस बनाए मलान ने। जो रूट भी अंदर हैं, बेस्टो भी हैं, दुनिया का हर प्लेयर उसके उनके पास है, लेकिन बस वो नहीं क्लिक कर रहे ना। ये मार्क वुड वही है 150-60 पे गेंद करने वाला, बॉलिंग तो अच्छी की उसने और यार। इस तरह नहीं, लेकिन इस तरह पिट रहा है जिस तरह को मजाक हुआ हुआ है। बिल्कुल आप देखेंगे बुमराह जैसे प्लेयर भी उसको छक्के मार रहे हैं और नहीं छोड़े किसी को भी। आज का फर्क क्या था सर? आज का कलर। फर्क क्या था? मैं आपसे ये बात करूं फिर हम जरा बात करते हैं। आज का पहला फर्क था 50 ओवर पूरे खेलना इंडिया के, वेरी सेंसिबल। 50 ओवर पूरे खेलना, कितना बड़ा फर्क हुआ। बुमराह के 16 रन का फर्क डालें तो आप जरा निकालें 16 रन तो और पीछे जा। उन्होंने कहा जो आता है करो। कमाल की 175 पे उनके 7 आउट हो चुके हुए थे। रोहित शर्मा के 82, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। सूर्या कुमार यादव ने 49 किए और फिर बुमराह उसके साथ खड़ा रहा। सर फर्क डाला कुलदीप यादव। देखें आप मॉडर्न क्रिकेट के अंदर हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है। आपके लास्ट प्लेयर्स, आपके टेल एंडर्स ये नहीं कह सकते कि हम अब टेल एंडर्स हम कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। उनको भी 10-10, 15-15 रन सबको ऐड इन करने पड़ेंगे, तभी आपकी टीम आगे लेकर चलती है। तो यही सब कुछ, यही डिफरेंस जो है ना वो पैदा हो रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू इंग्लैंड, मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड जो है वो एडजस्ट ही नहीं हो सक रहा अभी तक इन विकेट्स के ऊपर। बेन स्टोक्स ने आज जिस किस्म की शॉट खेली है, टोटल फ्रस्ट्रेशन। वो इस शक्ल से निकलना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, उनके तमाम प्लेयर्स चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी कोई इनिंग खेल लें ताकि ये कि टीम को अपलिफ्ट कर सकें, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। एज ए कॉम्पोजिट यूनिट वो सारा जो है वो नाकाम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास नाम नहीं है, लेकिन वो क्लिक नहीं कर रहे। देखें विकेट, इन विकेट्स के ऊपर वो क्लिक नहीं कर रहे। याद रखें ये इंग्लैंड की विकेटें लो और स्लो हैं। देखें उनकी मेरा ख्याल है ये गलती थी कि वो अपने होम ग्राउंड पे आखिरी सीरीज़ खेल कर आए। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ आके सीरीज़ खेली, हारे बहुत बुरे तरीके से, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा क्लाइमेटाइज हो गए। उनको 2 मैचेस लगे वापस गियर अप होने हुए, लेकिन अब देखें कितने ज़बरदस्त गियर अप हुए हैं वो। न्यूजीलैंड जो है वो भी शानदार, वो न्यूजीलैंड गई बांग्लादेश खेलने के लिए, उन विकेट्स पे उन्होंने खेला और दोबारा से ट्यून अप होकर यहाँ पर आए। इंग्लैंड ने खेला वहाँ तो एक ही था, हम कहाँ गए? नहीं अब नहीं, हम आज थोड़ी दिन मिनट के लिए पाकिस्तान को छोड़ते हैं, एलिमिनेट करते हैं। इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड ने खेला अपने मुल्क के अंदर, वहाँ से खेल के अच्छे तरीके से मार के वापस आए वो इंडिया, लेकिन वो इंडिया नहीं एडजस्ट। वेरी वेल सेड, बहुत अच्छा एनालिसिस जी। एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इंग्लैंड की टीम जो है, हालांकि ऑलमोस्ट 90% जो उनके प्लेयर्स हैं पूरा आईपीएल का सीजन खेलते हैं, ऑलमोस्ट 1 साल का टेन्योर जो है उसमें से 6 से 8 माह वो इंडिया में गुजारते हैं, और उसके बावजूद इस पिचेस पे इस तरह बिहेव करना। और आज तो
इस तरह लग रहा था कि 230 आराम से इंग्लैंड चेज कर जाएगी। और इंग्लैंड की टीम जब वर्ल्ड कप में जब आगाज़ हो रहा था, आपने बिल्कुल सही कहा कि टॉप 2 में इसको रेट किया जाता था। इंग्लैंड वाहिद ऐसी टीम थी कि लोग ये सोचते थे कि ये किस खिलाड़ी को खिलाएंगे और किस को बिठाएंगे। अभी अब ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज, किसको खिलाए किसको बिठाए कोई नहीं चल रहा भाई। कोई भी बैट्समैन उनका क्लिक नहीं कर पा रहा, ना उनकी ओपनिंग जो पेयर है वो इस तरह मिलता है। मैच का भी मजा नहीं दे रहे। मतलब एक होता है, देखो पाकिस्तान ने 2 मैचेस बहुत अच्छे खेले, पाकिस्तान ने 2 मैचेस बहुत बुरे खेले, फिर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका वाला मैच बहुत लड़के खेला, चलो कुछ नजर आया। ऑस्ट्रेलिया का मैच लड़के खेला यार। हाँ 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 360 के मुकाबले में 310 8-10 कर लिया उन्होंने। 300। अच्छा अब ये चीज है। अच्छा डॉक्टर हफीज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर हफीज अमान साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब फनी खराबी। हाँ फनी खराबी। अच्छा ये बात इंग्लैंड का मेरे ख्याल से भी जो उनकी मैनेजमेंट है उनको देखना चाहिए कि अब प्लेयर कोई भी जैसे बहुत अच्छी बात की काशिफ भाई ने कि कोशिश वो कर रहे हैं कि हम इस जो शेल में जिसमें चले गए यहाँ से निकलने की कोशिश करें, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। तो मैनेजमेंट जो है वो 1 बाय 1 किसी एक प्लेयर के साथ इस तरह बैठ के उनको कहें कि देखें टूर्नामेंट से तो अब हम आउट हो चुके हैं, अब कोई ऐसा सिलसिला है नहीं कि आप दोबारा टॉप 4 में किसी तरह जगह बना सके, लेकिन इस टूर्नामेंट का एंड अच्छी तरीके होना से चाहिए ताकि इंग्लैंड बिल्कुल ही इतना ना चला जाए कि बाद में लोग कहें जी इंग्लैंड से तो इजीली हम जीत सकते हैं। मैच कोई है छोटा मोटा बांग्लादेश वगैरह से भी मैच है? बांग्लादेश से तो शायद वो जीत गए हुए हैं। अच्छा फिर किस अफगानिस्तान से कहां जीतेंगे? इंग्लैंड हमारे खिलाफ खेलेगा नहीं, नेदरलैंड से शायद वो जीत गए हुए हैं। बांग्लादेश से शायद उनका मैच अभी रहता है। वो थकड़ी है। इंग्लैंड का हमारे साथ भी अरसलान भाई। ओह हमें टेंशन नहीं है भाई, इंग्लैंड क्या है 129 कर रही है, लेकिन हम फॉर्म में लाते हैं, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया को भी लेके आए कराएंगे तो क्या हो गया, हमने पहले कौन से जीत ली? हम ऑस्ट्रेलिया को भी फॉर्म में लेके आए, देखिए बाकी टीम्स को किस तरह बिछा लेकिन ये हम देखिए फिर हमें क्रेडिट देना सारी टीम्स कि हम आए उनकी नर्सिंग करने हम यहाँ और क्या करने आए। अच्छा लेकिन इंडिया की तो बात करें, मैं उस पे आ रहा था। हाँ इंडिया सर आज एक चीज पहले जरा ओपनिंग पे बात कर। शुभमन गिल को बिल्कुल समझ नहीं आई थी बॉल्स और मुझे लग रहा था वो स्ट्रगल कर रहा। मैं यहीं पे हम 5 बजे वाली कर रहे थे ट्रांसमिशन, तो हमें अंदाजा हो रहा था कि शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन सर रोहित शर्मा जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, सेंसिबल बैटिंग भी एक चीज होती है। 101 बॉलों पर 82 रन, 3 छक्के 10 चौके सब मारा उसने, बेशक इंटरवल्स में मारा पर सब मारा, पर खड़ा हुआ। अगर उसके 82 निकाल ले तो आज तो ये टीम हार जाती भाई। नहीं देखें, पहली बात तो ये है कि ये विकेट जो थी ना वो 300 साढ़े 300 वाली विकेट भी नहीं थी। विकेट भी थोड़ी स्लोअर साइड पे थी और थोड़ा बॉल रुक कर आ रहा था। इतने भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, बहुत नीचे चली है। नहीं मतलब ठीक है आपका सारे चलते हैं, लेकिन रोहित कहना चाह रहा हूँ सर एक चीज है, हराना चाहिए ना आप, गिराना चाहिए। इंडिया की बैटिंग लाइन को भी गिरा देते हैं बॉलर। नहीं लेकिन आज बॉलिंग भी अच्छी की थी इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की जिस कैसे बॉलिंग थी, वोक्स ने जैसे बॉलिंग की, आदिल रशीद ने जो बॉलिंग की, पिसा के उन्होंने खेला। वुड ने कंपैरेटिवली बाकी मैचेस से कंपेयर करें तो अच्छी बॉलिंग की। कैप्टनसी मेरा ख्याल है अच्छी कैप्टनसी आज बटलर ने बड़ी अच्छी की, एग्रेसिव कैप्टनसी की। उसने वोक्स को शुरू में 5-6 ओवर इकट्ठे दिए। वोक्स ने जो पहली गेंद पे जो पहली विकेट ली शुभमन गिल की, वो गेंद बहुत अच्छी थी। पढ़ने के बाद अच्छी मूवमेंट हुई, बैट और पैड के दरमियान गैप बना और उसके दरमियान से निकली। का क्रेडिट दूंगा मैं, और शाम में रिजवान भाई को भी, दोनों हजरात ये कहते हैं आज इंग्लैंड 30-35 ओवर में खत्म करेगी, किया 35 ओवर में ही खत्म किया। 34 ओवर में मैंने तो कभी नहीं कहा कि इंग्लैंड 35 ओवर मुकम्मल करेगी। मुझे फिक्र थी कि इंग्लैंड जो है फंस जाएगा, लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल था कि इंग्लैंड नहीं जीत सकेगा आज। मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा। और जिस तरह शुरू में मिलान और बेस्टो ने स्टार्ट लिया था, मिलान की लग रही थी, आज लगना शुरू हो गई थी, तो लग ऐसा रहा था कि मिलान आज कोई इनिंग खेलेगा, तो इनसाइड एज हुआ और वो आउट हो गया। लेकिन उसके बाद जो रूट ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेली, बिल्कुल सेंटर से बॉल को फ्लिक करने की कोशिश की, वो मिस कर। अच्छा एक मैं यार अच्छी बात याद करें, मैंने आज ये बात आपसे डिस्कस करनी थी। अगर आप हारिस रऊफ का आखिरी वो जो आउट जो अपील हुई, जो अंपायर्स कॉल हुई, और जो रूट का अगर आप आउट देखें तो आपको बिल्कुल आइडेंटिकल नज़र आएगा। दोनों के अंदर लेग साइड की विकेट आपको नज़र आ रही है। दोनों की बॉल जो है दोनों की बॉल मूव कर रही है और पिच आउटसाइड द ऑफ स्टंप पड़ा, जाकर मिडिल स्टंप पे पड़ा।
एक जो है वो बाहर निकाल दिया, बड़ा अच्छा एक सही। और एक को जो है उन्होंने टकरा दिया विकेट के साथ। ये बड़ी अजीब सी मंतक DRS के है कारण जो कि बिल्कुल हमारी समझ से बात है। मुझे तो लगता है ये शायद DRS जो है उसमें आपको एंगल आपको सेट करना पड़ता है। आप एंगल सेट डेफिनेटली आप उसको बताते हैं ना कि गेंद बाहर जा रही है, स्विंगों के अंदर आ रही है, शायद ज़्यादा एंगल सेट किया था जिसकी वजह से वो बाहर चला गया था, अदरवाइज वो आउट अव्वल पक्का तो था। बाहर वो भी नहीं जा रहा था, मामला वहां भी आउट ही थे। हाँ नहीं, लेकिन ये है कि वो ये लेकिन आईसीसी ने इस पे कुछ किया तो है पिछले उसी वर्ल्ड कप लेकिन में हमें कोई फायदा तो ना हुआ। देखें, पिछले वर्ल्ड कप में वो जो एक नो बॉल जो गलत दे दी थी उसने धर्मा सिन्हा ने, जी उसके बाद उसने माजरत कर ली, उसकी तो माजरत हो गई, टीम लेकिन गई। वर्ल्ड कप निकल गया टीम गई, न्यूजीलैंड टीम के तो हाथों गई। से। तो इसलिए ये भी DRS पे माजरत हो जाएगी। हमारे तो लग हुआ गए। यही है, आईसीसी ने कुछ किया है, इन्होंने कहा है पीसीबी ने, तो उन्होंने शायद ये कहा है कि यार ये चीज थी। लेकिन डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे आवाज आपकी। डॉक्टर साहब फिर मैच आपको इंग्लैंड बड़ा बाउंस बैक कर रही थी, सारों की नजर में ज्यादा ही बाउंस को बिल्कुल ही बैक हो गई, बाउंस करके ना थोड़ी पीछे ही हो गई है। बिल्कुल खुद तो बाउंस किया लेकिन बैक फुट पे भी चले गए साथी। या दैट्स राइट, ये बिल्कुल वो जो है ना जैसे लॉन्ग डॉक्टर साहब जंप लेकिन लगाते हैं इतनी तो मतलब मैं अगर इस परफॉर्मेंस को कहूँ ना, अच्छी टीम खेल रही होती है ना, अच्छी टीम से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। मुझे दुख होता है ऐसी टीम्स का, सारों का, जो इस तरह खेलती है। पैथेटिक परफॉर्मेंस है भाई, 229 नहीं कर सकते आप। हाँ, रिगार्डलेस ऑफ ऑल कंडीशंस मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके इस बात से कि जी कंडीशन बहुत मुख्तलिफ होंगी। नॉर्थ में मैच हो रहा है, ड्यू फैक्टर होगा नहीं होगा, सब सारी चीजें अपनी जगह पर होंगी, लेकिन फिर भी 229 तमाम ऑड्स के साथ भी चेज करना चाहिए था इंग्लैंड को। और खास तौर पर ऐसी पोजीशन में जब आपके पास और कोई चारा ही नहीं है तो फिर भी आप 229 चेज नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड का इससे पैथेटिक शो नहीं हो सकता। यार डॉक्टर साहब बड़ी रीजन क्या लगी आपको? अच्छा इंडिया की पहले बात कर लेते हैं। बैटिंग की इंडिया ने आज कोलैप्स कर गई, कोलैप्स कर क्या गई, बल्कि उनकी बॉलिंग ने करवा दी कोलैप्स। क्या बड़ी रीजन लगी आपको आज? और रोहित शर्मा के 82 बहुत सेंसेबल थे। सूर्य कुमार यादव को हम कहते हैं जी उससे खेला नहीं, सारा कुछ ठीक, लेकिन वो आज स्टे करके खेला है, अपनी अपनी शेल से बाहर आके खेला है। बुमराह ने 16 रन, ये सारे, बाकी तो किसी ने कोई इतना कुछ नहीं किया, कोहली भी आउट हो गया। और यही चीजें देखिए फर्क डाल गई, 50 ओवर पूरे खेलना फर्क डाल गया। सारा फोकस ही सर 50 ओवर्स पे है। ये 220, 225, 230 रन्स नहीं है, ये बेसिकली 50 ओवर वर्सेस इंग्लैंड था सारा। इंग्लैंड का ख्याल था कि अब वो उनको मतलब 50 से पहले आउट कर लेंगे, जो कि उनसे नहीं हो सका। हालांकि कहने को तो कहा जा रहा है कि 20-30 रन कम है इंडिया के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह रोहित की मेरा ख्याल दिस इज द बेस्ट नॉक। जब उन्होंने रीड कर ली पिच, जब खासतौर पे शुभन गिल आउट हुए, उसके बाद उनको नजर आ गया कि इस पिच पर स्टे ही करना पड़ेगा। और कोहली के आउट होने के बाद उनके पास और कोई नहीं था ज़ाब्ता कि वो अपने प्लान के साथ स्टिक हो जाएं और खुद मैच को लेके जाएं। कैप्टन नॉक थी, लीड किया उन्होंने फ्रंट से और ऑल द वे मैच को लेकर गए। 87 बदकिस्मती उनकी कि वो 100 नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये 87 मेरा ख्याल है 187 काउंट होना चाहिए जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली। और यही किसी भी कैप्टन का लीड फ्रॉम द फ्रंट होता है। किसी भी कैप्टन को जब इस तरह की पोजीशन मिलती है, अपनी टीम को लेके जाता है, तो 200 भी होते तो उन्होंने पकड़ लेना था। जिस तरह की कंडीशंस वहां पे वर्क कर रही थी, खास तौर पे जब इंग्लैंड की बैटिंग वैसे ही सर्वाइव नहीं कर रही, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया वाज फुली कॉन्फिडेंट कि हम इनको 229 के अंदर पकड़ लेंगे, और यही एग्जैक्टली हुआ। सर फर्क क्या है गजनफर महमूद साहब, फर्क ये है कि कैप्टनसी इतना बड़ा मैटर करने लगी है इन चीज़ों में। आज पहला टॉस जीते, वो टॉस जीत कर उन्होंने कहा जी हम बॉलिंग करेंगे, अच्छा फैसला लगा। लेकिन जब आपने सेकंड इनिंग देखी, जब हम कहते जी ड्यू फैक्टर होगा, ये होगा वो होगा, सर वहाँ रोहित शर्मा की अटैकिंग फील्ड देखी आपने, एक एक रन जो मिस हो रहा था, आप देख रहे थे रोहित शर्मा किस तरह एक एक रन पर प्लानिंग कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट में आपकी गेम अवेयरनेस जो है ये बड़ा डिपेंड करता है आप मैच जीते हैं या हारते हैं। खासतौर पर इंडियन बॉलिंग की अगर बात की जाए, अमूमन आपने देखा होगा ड्यू फैक्टर जब होता है बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह बुमराह और ख़ासतौर पर मैं बात करूँगा मोहम्मद शामी की, जिस तरह आज उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की, इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के बॉलर्स की सबसे जो पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल की है। उन्होंने बहुत बाहर निकालने या उनको बाउंस पे जाऊँ, वो सिर्फ विकेट टू विकेट करते रहे, ऑटोमेटिकली विकेट्स उनको मिली हैं।
ऊपर से उनके पास कुलदीप यादव जो अब तक कोई रीड ही नहीं कर पा रहा। आज जिस तरह उसने बॉलिंग की है, इंग्लैंड के बैटर्स बिल्कुल हैरान थे कि कहाँ से टर्न हो रहा है। और अमूमन आप देखें जब ड्यू फैक्टर होता है तो बॉलर के लिए मुश्किल होता है। वैसे कुलदीप यादव कहने लगा, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेली थी। हमें और कोई खेलता गजनफर नजर नहीं आया उसको, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा रीड कर गई। बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा कुलदीप यादव ने जिस तरह रोहित शर्मा यूटिलाइज करते हैं अपने बॉलर्स को, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आज ऑलमोस्ट इस पूरे टूर्नामेंट में पहली दफ़ा बुमराह से 5 नॉन स्टॉप ओवर्स करवाए उन्होंने। कि ताकि हमें आज विकेट लेनी है बजाय इसके कि हम डॉट बॉल खिलाएं। आज उनकी कोशिश थी, चूँकि रन्स 230 थे, उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे अपने मेन बॉलर को और विकेट्स लेंगे। और वही बॉलर्स उनकी उनकी जो प्लान था उस पर उतरे। शामी और बुमराह ने आज बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। एक फर्क भी था ना, वो ये था कि उनके पास नवाज नहीं था। नवाज हाँ, वो होता तो फिर मैं देखता कैसे वो जीतता ये मैच। अच्छा जी, वापस आते हैं ब्रेक से वापस आते हैं, ज़रा बात करेंगे इसी मैच पर, क्योंकि इस मैच में भी काफ़ी कुछ है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में बहुत ज़्यादा बात करने वाली दोबारा है इन मैचेस को देखते हुए। और अब ज़रा ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही या बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। दोनों में से क्या हो रहा है इस पर भी बात करते हैं टेबल पर। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे इस वक्त इस मैच पर जो हुआ। मैं ये कह रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सब के लिए बहुत लर्निंग है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, ऑस्ट्रेलिया दूसरों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर आप टीम्स की इस वक्त की तैयारी देखें जो वर्ल्ड कप में है, उसमें मुझे सबसे अच्छी तैयारी मैं आपको वाकई में बता रहा हूँ, मुझे नीदरलैंड की बहुत अच्छी तैयारी। बड़ी टीम्स तो हैं ही स्ट्रक्चर्ड ना, नीदरलैंड की तैयारी बहुत अच्छी है। आई है, साउथ अफ्रीका को हराया है, इसको हरा उसको हरा, और वो जनाबे अली उसने बांग्लादेश जैसी मुस्तनद टीम को भी हरा के साइड पे किया। उन्हें बताया कि तुम 99 में आए थे, हम 96 में आए थे, तो हारो फिर। ये हो गया। अफगानिस्तान की तैयारी अच्छी है। अफगानिस्तान ने 4 पॉइंट्स लेके पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजाई हुई है, और नीदरलैंड भी इसी तरह। बस ठीक है, बाकी मैच नहीं जीतते, ये भी बहुत बड़ी बात है उनके लिए। अब आ जाए बड़ी टीम्स में, इंडिया फुली प्रिपेयर्ड था विद एक्स्ट्रा प्लेयर्स, न्यूजीलैंड फुली प्रिपेयर्ड लगा विदाउट एनी कैप्टन। उनका तो कैप्टन बिल्कुल साथ ही आया ना, तो कैप्टन नहीं था उनके पास, उसके बावजूद लेथम प्रिपेयर। साउथ अफ्रीका जो टीम वर्ल्ड कप में आने से पहले थी, वो बिल्कुल एक चेंज लगी। और हैरतन ये है कि वो इंडियन पिचेस के लिए तैयार थी, और कमाल है उनका कि उनके सबसे कम प्लेयर IPL खेलते हैं, वो इंडियन पिचेस पे आके 400 रन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम को ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारा राइट कॉम्बिनेशन क्या है और हमने बाउंस बैक कैसे करना है। वो हमने सिखाया भी, हम उनके उस्ताद हैं, लेकिन उन्होंने वो सीखा और वो सीख के सब पे अप्लाई किया। बाउंस बैक करना ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अब वो इतना बड़ा खतरा है कि लोग ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जब जाएगी ना फाइनल या सेमीफाइनल में, एक तो वो अगर तो इंडिया के अगेंस्ट किसी भी तरह से आ जाती है वो, तो इंडिया को नहीं जीतने देगी, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करती है और उसका रिकॉर्ड है कि वो शुरू हो जाए तो फिर उनको रोकना मुश्किल होता है। अब रह गए ले दे के सारी टीमों के बाद 80। इंग्लैंड नहीं, पहले हम इंग्लैंड का तो मैं आपसे कुछ और डिस्कस करूंगा। हमारी तैयारी तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, हमारी तैयारी क्या थी? नहीं, हमारी तैयारी नहीं थी सर। आज तो हमारे ज़का अशरफ ने भी मान लिया ना कि हमारी तैयारी नहीं थी। ज़का अशरफ साहब ने जो उन्होंने कहा जी कि हमने NOC देकर बड़ी गलती की। उस वक्त मुझे कहा गया कि लीग खेलना ज़रूरी है, हमने दे दिया, लेकिन वो मेरे गले पड़ गया। बिल्कुल गले पड़ गया। आपने गलती की, आपने क्यों लड़कों को जाने दिया? अगर वो खुद मान रहे हैं कि ये सारे लड़के अगर फिट होते तो इस वक्त टीम का नक्शा होता, तो भाई पहले किधर गई मैनेजमेंट? ऐसा कहना चाहिए किसी के हेड को, बाद में ये कहना चाहिए अच्छा जी मुझसे गलती हो गई। भाई 4 साल से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे, आपने वजह से कह दिया मुझसे गलती हो गई। लगता है वाकई में उन्हें ला के भी गलती हो गई। भाई कैसे आपसे गलती हो गई? ये वाले कौन है? अकाउंटेबिलिटी क्या है? अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? बाबर आजम पे डाल करना बरी जिम्मा होना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, लेकिन प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी यार, प्लेयर्स भी इतने सेल्फिश। आप सुने तो पहले तो सारे प्लेयर्स का ये प्रॉब्लम रहा कि जी अपने पैसे तय करने, सब तो ज़बानी रद्द आम है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कहने की। उन्होंने पहला मामला ये बनाया कि पैसे तय होते हैं। 3-4 महीने से उनके पैसों के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं तय हो रहा था। ठीक है जी, हो गया। और धमकी दी कि वर्ल्ड कप पे नहीं जाएंगे। हाँ, तो हमने तो जब आपको कहा था, आप लोगों को तो मज़हर लग रहा था, तो उस वक्त बता दिया था जब ये अच्छा चलो हमने मान लिया, डॉक्टर साहब और गजनफर साहब और काजी, हमने मान लिया कि उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, मैंने भी मान लिया, चलो ये बात। उनका राइट था कि उनके पैसे उन्हें मिलते, सारा कुछ था।
लेकिन ये जो काम किया कि आप चले गए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेकर गए और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ छोड़ गए। कल मैंने दी ना खबर, आज सारे दिन हैं, मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए, आज की तारीख तक नहीं हुए, ईमेल करने पड़े उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल हो रहा है, कोई 1 साल तक लेकर आ रहे हैं, 3 साल को। कैटेगरीज भी चेंज हो रही हैं कि नहीं? हो गई हैं, काफ़ी हो गई सर। 5 नए लड़के आ गए, अब सरफराज चला गया ना बी में क्या? अभी आप देखें ना सही आगे होता क्या है। ऑस्ट्रेलिया में जाती हुई टीम देखिएगा, फिर आपको मज़ा आएगा, फिर आप कहेंगे वो अच्छा ही है। फिर दूसरा कंट्रोवर्सी क्या बनाई, ये तो हो गया प्लेयर एंड से। बोर्ड का एक काम था, जब वर्ल्ड कप चल रहा है, एक मीडिया का क्या काम है, पीसीबी मीडिया का ये कहना कि जी ओ हमने तो फुली ऑथोराइज किया हुआ था, फुली एम्पावर्ड था कैप्टन। और दुनिया भर में होता है, आप क्या करते हैं, आपने कोई एहसान किया कि कैप्टन एम्पावर था? लेकिन आपके चीफ सेलेक्टर ने अगर टीम उसको सेलेक्ट करके वो दी जो वो चाह रहा था, या फिर वो दी जो चीफ सेलेक्टर चाह रहा था, ला लो जुतियाँ, चाहे जो भी चीफ सेलेक्टर, उतार लो जूतियाँ। फिर एक तो ये हो गया। दूसरा, बोर्ड का क्या काम है चेयरमैन का कि इन बिटवीन वर्ल्ड कप ये बातें बाहर निकलवाए। जी मैं तो मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। उस्मान वाला हो गए, सलमान नसीर हो गए, ज़का अशरफ साहब हो गए, हम नहीं जी मेरा तो इस्तेकाक नहीं है कि डायरेक्ट मुझे बाबर आजम मैसेज करे। भी कौन हो तुम, तुम्हें डायरेक्ट मैसेज, कौन हु यू आर कि एक कैप्टन आपको मैसेज ना करे। थोड़े दिन की कहानी है भाई साहब की भी आपको बता रहा हूँ, तो वो लग पता जाएगा कि वो टीम को वापस आने दें। चेंजेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारा जो गन फैला है ना, रायता, ये बोर्ड ने खुद फैलाया है। प्लेयर इसका एक मोहरा होता है। अगर प्लेयर के पास इतनी पावर थी जितनी ये कह रहे हैं, तो कैप्टन चेंज करते हुए पावर कहाँ जाती है? वो कहे जी मैंने तो चेंज नहीं होना, कर लो जो करना। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर कैसे टीम, वो कहता है कैप्टन, उसे जो कहा जी हमने कहा नहीं कैप्टन सर। यही तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है पाकिस्तान की कि आपका स्ट्रक्चर जो है ना वो फॉल्टी है। स्ट्रक्चर के अंदर सिस्टम नहीं जितना हो गया है। नहीं, क्योंकि इदारा देखें, इदारे का एक हेड होता है, हेड का एक टेन्योर होता है, उसको पता होता है मैं कितने अरसे के लिए हूँ, वो को पॉलिसी लेके आता है। यहाँ तो ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। वो एशिया कप, वर्ल्ड कप, इतने बड़े इवेंट आपके आ रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि आपको कौन रिप्रेजेंट करेगा दुनिया में जाकर। आप लोग जो है वो बिल्कुल मतलब पिंग बोंग बॉल की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ। बट सर कम टू द पॉइंट अगेन कि क्या बाबर आजम इस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल अकेला है? सारे रिस्पॉन्सिबल नहीं मैं पूछ रहा हूँ, बाबर आजम अकेला है? देखें, बाबर आजम रिस्पॉन्सिबल है, मैं अकेला है? अकेला नहीं है ये अब मैं सिर्फ इस पे आपसे, हाँ भाई अकेला है? नहीं अकेले बिल्कुल नहीं, अकेला नहीं है सर। मैं क्यों कह रहा हूँ, अब बोर्ड ये कहे ना कि नहीं हाँ बाबर आजम सबका, तो भाईजान आप उसको हटा कैसे सकते हैं कैप्टनसी से? आपने सरफराज को क्यों हटा दिया था? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, बाबर आजम अकेला रिस्पॉन्सिबल है? नहीं सर, बाबर आजम तो कहीं बाद में आता है, बहुत सारे उसके ऊपर हैं। अगर बाबर आजम ही को मूर्द इल्जाम ठहराना है तो फिर पहले उनको पूछा जाए जिन्होंने बाबर आजम को लगाया है। सर बाबर आजम को लगाना को बुरी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से टीम का बेड़ा गर्क हुआ है वो देखिए, कैप्टन बाबर आजम ही एक बचता था उस पूरी टीम में जो अपनी परमानेंट प्लेस रखता है। रिजवान ड्रॉप हो जाता है, शाहीन शाह अफरीदी आपका सारे फॉर्मेट के लिए फिट नहीं दिखाई दे रहा, हारिस रऊफ कैप्टन बन सकता है, नहीं बन सकता, सिर्फ रह गया रिजवान, वो नहीं खेल पाता अपनी प्रॉपर क्रिकेट, तो रिजवान भी टेस्ट में ड्रॉप हुआ है, सरफराज आया। तो कोई ऐसा नहीं है जिसकी मुस्तकिल जगह हो। नहीं तो आप वनडे का अलग कप्तान बना लें, T20 का और टेस्ट का अलग अलग कप्तान बना लेना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दुनिया में हर ऐसा जगह पे ऐसा होता है, दुनिया में मुख्तलिफ कप्तान। इंडिया को देख लें, पांड्या जो है वो T20 का कैप्टन है, आगे बनने वाले हैं ना, बन जाएंगे, फिर आप देखिएगा, फिर आप लोगों से मैं वो भी टेस्ट मैच का कप्तान उनका कोई और है, तो क्यों नहीं हम ये काम कर सकते? करना भी चाहिए था। लेकिन सर ये सारा कुछ बोर्ड का काम है। बिल्कुल, ये तो हम कहते हैं, ये कह रहा हूँ बाबा, ये तो हम कहते हैं कि बोर्ड का एग्जैक्टली का काम है। अब बोर्ड का चेयरमैन अगर ये इंटरव्यू दे, डॉक्टर साहब हूं आके वो कहे कि नहीं जी ये तो देखे ना, ये तो यूं था, ये तो यूं था, ये तो यूं था, मैं तो इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा या मैं इसलिए मैसेज का जवाब नहीं दे रहा कि डायरेक्ट कोई बनता ही नहीं है मुझे मैसेज करना। फिर मैं हाँ मानता हूँ कि ये लड़के फिट होते, तो ये बोर्ड के चेयरमैन को ये शोभा देता है कि आप मिड वर्ल्ड कप अभी पूरी कैंपेन नहीं हुई, लड़के कल को जीत जात गए, 10 पॉइंट हो गए और बाकी टीमें गई फंस, जो कि क्रिकेट में कभी भी हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या कहेंगे हमारी टीम बहुत अच्छी है, हम उसको बैक करते हैं? नहीं, वो तो अभी भी कहते हैं बैक करना चाहिए।
डॉक्टर साहब वो खैर वो तो उनकी जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर ही कंट्राडिक्शन मौजूद है कि जहां वो कह रहे हैं कि हम बरी जिम्मा हैं, इंजमाम और बाबर जाने उनका काम जाने, और साथ ही कौम से अपील भी की गई है कि टीम को बैक भी करें। बैक इतनी 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 कंट्राडिक्टरी प्रेस रिलीज के बाद आप उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? और आज का इंटरव्यू उनका देख लें तो सारे का सारा वो मतलब उनके चेहरे के सारे तासुरात बता रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हुए हैं, खुद कहाँ खड़े हुए हैं, एज ए चेयरमैन कहाँ खड़े हुए हैं, और उनकी पॉलिसीज क्या थी, सिवाय इसके कि पिछली गवर्नमेंट ये कर गई, पिछली गवर्नमेंट ये कर गई, जो हमारे यहाँ चलता आ रहा है कि मैं नाम नहीं लेता लेकिन पिछले चेयरमैन, भाई पिछले चेयरमैन नजम सेठी ही थे ना, मतलब इसमें नाम लेने में क्या हर्ज है? तो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ऑनलाइन कोचेस लगा दिए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन, उन्होंने ये एनओसी जारी कर दी, उन्होंने ये कर दिया, तो मतलब आपने तो अपना पल्ला झाड़ लिया ना कि मैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे तो इनकार कर देते कि सॉरी जी इस वक्त तो सारा कुछ ऑलरेडी तय हो चुका है। बल्कि इंजमाम को भी लाने की क्या जरूरत थी, जब इंजमाम को भी आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने पहले बता दिया कि जी मैं छेड़छाड़ टीम के साथ नहीं करने वाला, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, पिछली जो जाती हुई गवर्नमेंट है पीसीबी की, वो सिलेक्ट करके गई है प्लेयर्स को, और उन्होंने भी नहीं छेड़ा, तो खाली उनको नाम लगाने के 25 लाख रुपए देने थे आपने। तो मतलब ये सेंस नहीं बनती सारी, कहीं भी किसी में कोई भी लिंक नहीं है किसी बात में, हर बड़ी जगह बड़ी पे भर्तियां भी तजादात है, कर ली हैं तजादात। सर। अरसलान, ये हाइब्रिड मॉडल किसने दिया था? इन्होंने दिया था ना। ये क्यों दिया वो भी इन्होंने? पिछली इनको उसका गवर्नमेंट दिया। अंदाजा नहीं था कि प्लेयर्स का आना जाना कितना फटीग हो जाएंगे, और इसके बाद मेजर इवेंट आ रहा है वर्ल्ड कप, क्यों इन्होंने ये करने के वो दिया? तो नजम सेठी साहब कह जो गए थे, वे क्या करते? नहीं तो फिर इसको रोक देते ना, इसको रोक देते, इसको रोक देते, और उसके अलावा जो लड़के प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं उनको भी रोकते। लेकिन इसके साथ प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं कहता हूँ प्लेयर्स को भी मैं बड़ी उस पर जिम्मा नहीं आ आप रहा कर हूँ। सकते। नहीं नहीं नहीं, प्लेयर्स प्लेयर्स क्यों गए लंका प्रीमियर लीग तो 100 खेलने, तो कनाडा कनाडा अमेरिका, उसकी क्या वैल्यू बनती थी? वो खेलने के लिए वहाँ चले गए, क्या वैल्यू बनती थी? कहीं घूमना भी तो होता है। बस फिर आप एक घूम लें। बाकी साहब जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द वर्ल्ड कप इन मेगा इवेंट। हम लोग सोए हुए सारे के सारे। सर प्रायोरिटीज ना, नेशनल प्रायोरिटी नहीं है, नेशनल ड्यूटी। असल में जब तक पाकिस्तान में ये अकाउंटेबल किसी एक बंदे को नहीं ठहराएंगे कि ये बंदा है जिसकी वजह से ये मामलात हुए, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हमने हमेशा ये देखा है जब भी कोई बड़ा इवेंट होता सर है, बोर्ड के डायरेक्टर्स को करें फारिग, ऐसे ही बिल्कुल ये ऐसे जो उस्मान वाला शाला और ये सलमान नसीर साहब है, करें ना, इनको बिठाएं, करें, इनसे कहें क्यों देते थे एनओसी, या क्यों कहते थे अरसलान, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फ्रेजाइल पोजीशन होती है ना, वो किसी भी कंपनी के चीफ की होती है, उसके हेड की होती है। अगर आपका कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म ना करे और वो लॉस में चली जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप ये नहीं करते कि जाके अपने चपड़ासी को निकाल दें या क्लर्क को निकाल दें, या पीसीबी में ना आप सबसे पहले हेड को फारिग करते हैं। सर पीसीबी में डायरेक्टर्स इतने पावरफुल हैं, ये जाएगा चेयरमैन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलाते वो हैं। बाबा मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप सबसे पहले ऊपर की लॉट को फारिग करते हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि इन्होंने पॉलिसी सही नहीं बनाई। फारिग दूसरा एक वो सारे रिस्पांसिबल है। के बाद इन्होंने फिर पीछे पड़ जाना कि जो देखो जी अरसलान ने नाम लिया। दूसरा इस्लाम में एक रूल होना चाहिए, आप किसी भी एक बंदे को अगर चेयरमैन बनाते एक टाइम फ्रेम उसको दें, ताकि उसमें अगर रिजल्ट आते या नहीं आते उसके बाद उस पर चार्जशीट हो, क्या इसके अच्छे काम है क्या बुरे काम है, इस वजह से हम हटा रहे हैं। ओवर द नाइट सेठी साहब आए, उस टाइम भी हम लोग यही कह रहे थे चले आप इनको ले आए हैं, बराए मेहरबानी बड़े 2 इवेंट्स हैं, एशिया कप है वर्ल्ड कप है, गुजारने दें ताकि मामला ठीक हों। दरमियान में एकदम ज़का अशरफ साहब आ गए, वो चीज़ें चेंज होगी। तो जब तक किसी एक बंदे को आप एक इदारा दे रहे हैं, उससे 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें और उसको बताएं कि इसके बाद आपके हवाले से जितने भी अच्छी चीज़ें हैं बुरी चीज़ें वो सामने लाएंगे, ताकि अवाम नेक्स्ट टाइम इन लोगों को ना सपोर्ट करें। हम हर वर्ल्ड कप में 4 साल इंतजार करते हैं, लेकिन 4 साल बाद आके ये चीज़ें निकलती हैं। एग्जैक्ट वर्ल्ड कप में क्यों होती हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है खुद में। हमेशा वर्ल्ड कप में यही होता है। एक ब्रेक लेता हूँ जी, और वापस आएंगे तो मैं ज़रा इस पर आप सबसे बात करता हूँ। आप लोग सारे पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं जी, जानते हैं चीज़ों को। हम वर्ल्ड कप से पहले तक ठीक होते हैं, वर्ल्ड कप में जाते हुए पता नहीं क्या हो जाता है हमें। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, बात कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर पे बात हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो। ये जो एक खबर दे रहा हूँ वैसे ही कि अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन वर्ल्ड कप से आने वाले 2 हफ्ते वर्ल्ड कप के बाद के, और इन बिटवीन या फिर अभी से ये मामला, लेकिन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, फ्यू वीक्स लगा लें, दिसंबर का एंड कर लेते हैं, चले ज़्यादा नहीं करते। कुछ बड़ी चेंज होगी पीसीबी में, तो फिर हम प्रोग्राम करेंगे, ये क्लिप चलाएंगे, तो बड़ी चेंज होगी और अच्छी होगी, मतलब सब लोगों को काबिल कबूल होगी। कुछ लोग खुश भी होंगे, यार चलो ये स्ट्रक्चर, ये चीज़ें, ये कुछ बेहतर हो रहा है। अब करें जी आगे बात, हम आते हैं वापस मैच की तरफ। अब बताएं सर, अब हम 3 मैच हैं हमारे। इंग्लैंड का ये हाल देखा आपने, मेरा ज़ाती ख्याल है पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका के साथ किया, तो अगले गांव वालों के साथ भी यही करना चाहिए।
क्या कहते हैं? देखिए हमारे 3 मैचेस हैं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। 2 मैच आसान है लेकिन न्यूजीलैंड का मैच बहुत टफ है। पाकिस्तान को तीनों मैच जीतने हैं क्योंकि फिर अगर मगर बहुत ज़्यादा बीच में आई हुई है और पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तान अहलियत तभी भी रखता है मैचेस जीतने की, प्रोवाइडेड के तरह वो सही सेंसिबल तरीके से खेले। पहली बात तो ये है कि कंपलसरी है पाकिस्तान के लिए कि अब वो 50 ओवर पूरे के पूरे खेले, ताकि ये है कि ये स्टिग्मा तो पाकिस्तान को उतरे कि हम 50 ओवर ही खेल नहीं सक रहे, बिल्कुल ऐसी टीम बन गई। दूसरी बात ये है कि बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपके बॉलर फिर भी कुछ ना कुछ बैक ऑन ट्रैक हैं। अब आए इस एक मैच में आए हैं, मुझे लगता है अब एक मैच नहीं यार, अच्छा, आप देखिए शादाब वाला बॉलिंग, आपको लगता नहीं है थोड़ा अर्ली पे कह गए? उमर गुल भी थोड़ा अर्ली कह के नहीं कहना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि हालांकि शादाब उमर गुल फाइटर ऐसे है। आदमी नहीं है। नहीं, और शादाब फाइटर है। आकिब शादाब जावेद को साहब ने कहा, मुझे वो भी पसंद, बहुत बुरा लगा, और वो तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। आकिब जावेद साहब को बड़ा नाम है आकिब जावेद साहब, खैर वो भी नहीं कहना चाहिए था। मैं उसके भी भरपूर कंडेम करता हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं। उमर गुल को भी देखिए, आप अपने प्लेयर्स को ऐसे मौके पे ये कहें, आप कैसे जज कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है? नहीं, और उसके दूसरी हंसने बात से है तो कि जाहिर ये नहीं होता ना। आप उसका पास्ट रिकॉर्ड देखें शादाब का कि वो लड़ने वाला है, फाइटर है, इसलिए वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और हमने देखा सर भी इतना टीवी ही पे नजर डरता भी तो आया, वो कह देता मुझे ड्रॉप कर दो यार, किसी और को खिला। नहीं, और टीवी पे नजर आया कि उसने एक दफा बॉलिंग कराई है, फिर वो फील्ड में भी आया है वापस, आया? लेकिन फिर वापस चला गया। इंजरी काफी ज्यादा थी और आपको पता है सर जब खुदा ना हेड पे खासा लगती है सर पे तो लगती तो नहीं नजर आ, नहीं उसको नजर वाकई को कह आता। रहा था कि मुझे नजर का इशू हो रहा है। नज़र के अलावा बंदा थोड़ी देर के लिए हिल जाता है, आपका बहुत ज़ोर के लगता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कोई सीरियस इंजरी नहीं उसकी हुई और ज़्यादा मसले मसाइल वाली बात नहीं हुई। अच्छा, लेकिन हसन उसकी अली रिकवर करके अगला मैच हसन खेलेगा कि वसीम जूनियर? बहुत अच्छी बॉलिंग की। वैसे, दोनों खेलेंगे। हारिस रऊफ बाहर बैठेगा, हाँ जी, ओए हारिस रऊफ बाहर बैठेगा, ये दोनों खेलेंगे, आप देखिएगा। मेरे ख्याल से वसीम जूनियर को खेलना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। यार सरप्राइज किया मैंने, सॉरी मैं दोबारा करूं भाई, कि मैंने ऑन स्क्रीन भी कर रहा हूँ कि वसीम जूनियर को मैंने, मुझे लगता था वो क्लब लेवल टाइप का भी बॉलर नहीं है, लेकिन उसने बहुत अच्छी बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग अच्छी की है। बस पाकिस्तान को आखिरी 3 मैचेस ये कि एक तो हम बहुत ज़्यादा जज्बाती कौम, हम चीज़ें भूल जाते हैं। टीम को अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए और मोरल के लिए आखिरी 3 मैचेस लड़ के खेलें, और अगर हम जीत जाते हैं कम से कम टूर्नामेंट के एक एंड अच्छा हो जाएगा। फिर आने वाले वक्त में इन प्लेयर्स के साथ ऑब्वियसली तब्दीलियां तो होंगी, लेकिन एक अच्छे नोट पे टूर्नामेंट का अख्ताम होगा। अभी भी हमारी वजह से 2-3 टीमें, ऑलमोस्ट 1-2 टीम स्टेक पे रहेंगी कि हम जीत जाते हैं तो क्या होता है, लेकिन 3 मैचेस पाकिस्तान को अपनी फुल एनर्जी के साथ 10 पॉइंट तो लेना। नहीं, उसको भी छोड़ दें यार, आगे चैंपियंस ट्रॉफी आपने होस्ट करनी है, एटलीस्ट आप पहले 7 में तो रहे ना, टॉप में तो रहें, आपको ये ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन तो आए। ये तो ना हो कि होस्ट हैं तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी, वैसे तो होस्ट है इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी की तो क्वालिफिकेशन होगी आपकी। नहीं वो तो होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले 7 में भी हों। चले डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, 7 ही टीम में खेलें चैंपियंस ट्रॉफी। इंग्लैंड वाला मामला, इंग्लैंड के साथ हमारा मैच होता है, बांग्लादेश के साथ तो 31 को है, लेकिन अभी इंग्लैंड वाला आगे। न्यूजीलैंड को हम कर सकते हैं, हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे एक ट्रेडिशनल रिकॉर्ड देखें तो वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा रहा है। तो इंग्लैंड के साथ थोड़ा सा हमारा ऑन एंड ऑफ ठीक है, बराबरी की सतह है, हमने उन्हें फाइनल में भी हराया हुआ है। अब जो हाल है इंग्लैंड का और जो अब हाल है पाकिस्तान का, तो ये हालो बेहाल जो टीमें हैं, इनके बारे में दोनों का क्या तज्जिया आपका? तो मेरा ख्याल है कि मतलब दोनों कोशिश कर रही हैं कि कौन ज्यादा बुरा हारेगा। तो बहरहाल थोड़ा सा पाकिस्तान को ऐसा कि पाकिस्तान ने 2 जीते, उन्होंने 1 जीता हुआ है, और इंग्लैंड ने खासतौर पर जो रात को इंडिया के खिलाफ मैच खेला है उसके बाद तो उनका मोरल तो पहले भी नहीं था, जो अच्छा, मैं बचा खुचा था वो भी बता भी दूं कि डॉक्टर साहब रात को क्यों कहते हैं? डॉक्टर साहब कनाडा है भाई। हाँ जी डॉक्टर साहब। सॉरी, मेरे लिए वो उलट हो जाता है टाइम, तो बिल्कुल वो 12 घंटे का डिफरेंस है। बता दिया, क्लियर कर नहीं, दिया। हमारा भी रात ही को हुआ था। ओ नहीं यार, सुबह से मैच हो रहा था। नहीं, लेकिन खत्म तो रात ओ को हाँ, हुआ। खत्म रात। जी डॉक्टर साहब, तो आखिरी मैच यूं कर लें, इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच हुआ था। चलिए हम टाइम को फ्रेम को निकाल देते हैं डॉक्टर साहब दरमियान तो में सारा से। मैच रात को देखते होंगे ना। जी डॉक्टर साहब, अच्छा अब मैं इंग्लैंड और पाकिस्तान ये मुकाबला कैसे देख रहे हैं? क्या इंपॉर्टेंस है एक तो इस मुकाबले की भी पाकिस्तान के लिए, दूसरा पाकिस्तान कहाँ से एज हासिल कर सकता है? सर पाकिस्तान को एडवांटेज तो जरूर है, बहरहाल एशियन कंडीशंस हैं, इंग्लैंड को एडवांटेज नहीं है, और इंग्लैंड जैसी टीम है जो जल्दी फटीग्ड हो जाती हैं जब भी बाहर आती हैं एज अ टीम। अगर आप टेस्ट सीरीज भी देखें तो एशिया में आके ये हमेशा स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये काफी लंबा वर्ल्ड कप है, और पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच भी सबसे आखिरी मैच है शायद, जो पाकिस्तान का तो आखिरी मैच है शायद ओवरऑल भी पता नहीं, यानी कि 40वें मैच के बाद ही कहीं होगा ओवरऑल।
तो मेरा ख्याल है कि वहां पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। अगर अगर उससे पहले पाकिस्तान बशर्ते कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को हरा लेता है तो फिर पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा एज हो जाएगा इंग्लैंड पे। और इंग्लैंड जो बहुत ही डाउन है, उनके चांसेस सवाए इसके कि वो कोशिश करेंगे कि वो टॉप 8 में रह जाएं ताकि वो चैंपियन ट्रॉफी क्वालिफाई कर सकें। आगे जाने की उनकी राहें तो सारी मसदूद हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को यहाँ एडवांटेज है क्लियर कट। बांग्लादेश भी लो प्रोफाइल में है, बहुत बुरा मैच उन्होंने हारा है नेदरलैंड के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि उनसे तो कोई ज्यादा तवक्को की नहीं जा रही कि ऐसा वो ही मैच पाकिस्तान को था, टॉप तकरीबन 229 किए थे नीदरलैंड ने और 142 किए बांग्लादेश ने। वो सेम ऐसा ही लग रहा था मुझे जैसा इंडिया इंग्लैंड का हुआ। जी बिल्कुल, वही 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 इसी तरह ही। तो पाकिस्तान को वहां एडवांटेज हासिल है कि बांग्लादेश से मैच जीते तो कम से कम थोड़ा थोड़ा सा जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो अप हो जाए, बशर्ते कि इसके दरमियान में चेयरमैन साहब या कोई भी और इंटरव्यू ना दे ताकि टीम पर कोई भी उसका बुरा इम्पैक्ट ना जाए। थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें, तमाम इंटरव्यूज ये कहीं नहीं जा रहे, मीडिया भी इधर है, बहुत सारे सवाल यार होंगे और डॉक्टर बहुत साहब, सारे आपने जवाब कहीं आपको देने देखा पड़ेंगे। है दुनिया भर में इंग्लैंड का चेयरमैन या चले इंडिया का ही चेयरमैन कई इंटरव्यू देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का चेयरमैन, नाम भी नहीं पता होंगे लोगों को उनके सही से, कि वो कई इंटरव्यू दे रहे हो। अजीब बात है, हमारे तो चेयरमैन को पता नहीं क्या शौक है भाई मीडिया पे आने का, वो और इंटरव्यू भी दिए सबसे जा रहे हैं। उस पूरे इंटरव्यू में सबसे अहम बात उन्होंने जो शुरू किया, इंटरव्यू का जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर उन्होंने यहाँ से किया कि इत्मीनान का बायस यह है कि इंग्लैंड हमसे नीचे है। ये मतलब चेयरमैन के इत्मीनान का बायस था कि जो 8 टीमें ऊपर हैं उनका उनको तज़किरा नहीं किया, इंग्लैंड जो नीचे थी उसका तज़किरा। क्रिकेटिंग नॉलेज का क्रिकेट नॉलेज के अलावा देखें आपके सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, आप क्या अपने आप को समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया में अपने से नीचे वालों को देखो। बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं भी बड़ा सेटिस्फाइड इस बात से कि हमसे नीचे है। प्लीज इस पे मुझे कुछ ना कहिएगा। अच्छा हाँ जी काशिफ भाई, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान क्या है, कुछ कर सकते हैं? अब बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि पहले 2 मैचेस का पता लगेगा कि क्या न्यूजीलैंड का ज्यादा उसके बाद मुझे लगता है वो न्यूजीलैंड का डेफिनेटली टफ मैच होगा। सारे वो इनफॉर्म बैट्समैन है, रविंद्रा ही आपसे नहीं संभाला जाना, उसने जैसा खेलना है। लेकिन इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड भी पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर है ना, प्रॉब्लम ये है इंग्लैंड की बैटिंग कमज़ोर है तो हमारी बॉलिंग भी कमज़ोर है, इसलिए अब टक्कर मुकाबला होगा। लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग में आज जिस तरह की वोक्स ने बॉलिंग कराई है, आदिल रशीद ने कराई है, उससे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। पाकिस्तान वैसे भी लेग स्पिनर से बहुत डर के खेलता है, घबरा के खेलता है। पास में वैसे ही स्पिनर से घबरा के खेलते हैं, अब लेग क्या कहने, स्पिनर से देखिए, मैं ये हैरान हूँ कि हम वो टीम थे जो स्पिनर पे चीते हो जाते थे, छा जाते थे। हमारे डोमेस्टिक और यहाँ खेले स्पिनर्स को जाता है। आप अपनी स्टेटमेंट करेक्ट करें कि हमारे जो मेन प्लेयर थे वो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। और एक टीवी चैनल में हमारे साहब का बता चुका हूँ ना किसके कितने मैचेस हैं, लेकिन मैं पुरानी बात करूँ, पुराने प्लेयर्स एक चैनल पे हमारे साहब का कप्तान ने कहा है कि हारिस रऊफ को जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया ले जाएं और वहाँ जाके इसको टेस्ट मैच खिलवाएं, इसको बजाय इसके कि आप इसको डोमेस्टिक खिलाएं, आप इसको जाके टेस्ट मैच खिला दें। मतलब ये उनकी प्रायोरिटी है जब आप बात करते हैं इसकी डोमेस्टिक की। और उनको यही भी नहीं पता कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म, अब देखें जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन क्रिकेटर होना इस चीज़ की सनद नहीं है कि उन्हें नहीं, उनका जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है वो बस ऐसे ही हैं। उनको पता है ये डोमेस्टिक ऐसे मजाक बना हुआ है सिर्फ। भाई जो परफॉर्म करे आप उसको लेकर जाए ना, जो परफॉर्म नहीं करे उसको भाई जाओ डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, दिखाओ, फिर हम तुम्हें बात करेंगे, तुम्हें आगे लेकर जाएंगे। तुम्हारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया डोमेस्टिक है, या तो वो रखें क्राइटेरिया, या फिर दोस्ती यारियां शक्लें एक दूसरे की देख कर तो फिर आपके खिला लो। ये कहाँ की बात है यार। हाँ जी गजनफर साहब, सर इंग्लैंड से मेरे ख्याल से इंशाल्लाह जीत जाएगा पाकिस्तान। और चूंकि इंग्लैंड पहले 2 मैचों पे भी खेल ले भाई, बात बहुत ये है कि न्यूजीलैंड का थोड़ा टफ मैच होगा। इवन बांग्लादेश भी बाज़-औक़ात पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती है जैसे अफगानिस्तान देती है। ये तो डरा रहे हो आप लोग सारे। ये है कि टफ मैच होगा। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही खूब जान मारता है जैसे अच्छा गैर जरूरी सबको पाकिस्तान से कोई मसला है क्या आपको यार, खेलो आराम से। अफगानिस्तान टफ टीम है, ये मैं आपको देखें जो बड़ी टीम होती है ना उसको हराने के लिए सारे बेताब होते हैं। आप बहुत बड़ी टीम है, इसलिए सरों की कोशिश होती है कि पाकिस्तान को हराएंगे तो नाम बनेगा ना हमारा। जी डॉक्टर साहब, बहुत आपको खुशी हो रही है बातें सुन के। ये सर हक के हमसाएगी हम अदा करते हैं सर, सारे तो हमारे हमसाए हैं। हमसाएगी, वाह डॉक्टर साहब। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, इंशाल्लाह अब काफ़ी कुछ हो गया है, मीडिया के ज़रिए भी हो गया है, फजूल की बातें भी हो गई हैं,
टीम को सपोर्ट हमें करना चाहिए था, लेकिन टीम की अपनी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि मजबूरन टीम की परफॉर्मेंस पे बात करनी पड़ती है, कैप्टनसी पे करनी पड़ती है। बाबर ने अच्छी की, हमने कहा बहुत अच्छी की थी लास्ट मैच में। आज 229 पे रोहित शर्मा की कप्तानी है, सीखे उससे यार कि उसने क्या किया। सर उस बंदे ने स्लिप नहीं हटाई, उस बंदे ने शॉर्ट फाइन लेग लेके रखी, उस बंदे ने स्क्वायर पे फील्डर लेके, उसने कहा जिधर कैच आ सकता है मैं लूँ, छक्का जाता है जाए, कैच आना चाहिए। हुए कैचेस हुए, कभी वो फील्ड को पीछे उन पोजीशंस पे लेता था जहाँ पे बॉलर मार खाने के लिए तैयार हो, और कभी वो आगे दो स्लिपों के साथ बॉलिंग कराई, स्लिपों के साथ हटाई, स्पिनर पे भी लगाई रखी उसने। तो ये वे होता है डॉक्टर साहब, अगर आपने अटैक करना हो दूसरी टीम पे साइकोलॉजिकल, तो इसी तरह कर सकते हैं आप थोड़े स्कोर पे। सर आज लाजवाब कप्तानी की उन्होंने। इतने थोड़े स्कोर को, बेशक हमने जैसे पहले बात की कि तमाम ऑड्स के बावजूद इंग्लैंड को ये चेज करना चाहिए था, जहां तक जाना चाहिए था, इतने थोड़े स्कोर के बावजूद रोहित शर्मा ने कहीं पैनिक नहीं किया। और सबसे अहम बात यह है कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस लिमिटेड थी, यानी कि 5 पूरे के पूरे बॉलर थे, उनके पास छठा बॉलर नहीं था। जी, पांड्या नहीं था और शार्दुल भी नहीं है। जब से शमी वापस आए तो शार्दुल भी बाहर हो गए, तो उनके आ गया ना उसकी जगह, सूर्य कुमार यादव आ गया, ज़ाहिर है पूरा बैट्समैन आ गया ना। बॉलिंग ऑप्शन उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी, इवन पार्ट टाइमर भी नहीं थे। वो नेट में वो कर रहे थे सूर्य कुमार वगैरह, लेकिन नेट और मैच के में बहुत फर्क होता है। तो उस लिमिटेशंस के साथ उन्होंने जिस तरह की कप्तानी की, मेरा ख्याल है कि वो लाजवाब थी। और जो उनका अटैकिंग बिहेवियर था उसी ने बेसिकली इंग्लैंड को बैकफुट पर किया। उनको पता था कि 229 रन मतलब नहीं कंटेन किए जा सकते, अगर सिवाय इसके कि मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अटैक रखूं, चौका लग जाए, छक्का लग जाए, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन टोटल प्रेशर मैं ऊपर रखूंगा तो फिर ही मैं विकेट ले सकता हूं। और उनको अपने बॉलिंग पर एतमाद भी इतना ही था। अच्छा, कल है जी अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं जी, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, दोनों टीम अच्छा जा रही है, 4-4 पॉइंट्स तो है, तो हमारे भी जा रही हैं, क्या करें? आप किसको देख रहे हैं बेहतर? मेरा ख्याल है श्रीलंका को आज हासिल है। अफगानिस्तान ने जो टूर्नामेंट में हासिल करना था वो कर लिया, उन्होंने काफी कुछ हासिल कर लिया। बल्कि अब ये मैच श्रीलंका का होगा। श्रीलंका ज्यादा कॉम्पैक्ट टीम बनकर सामने आ गई है, खासतौर पर उसके अपने उनका जो कैप्टन बाहर हुआ ना, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया उनके लिए। दसुन शनांका के बाद मेंडस डर गया ना बैटिंग से, मेंडस से बैटिंग नहीं हो रही, ये भी तो है। हाँ कुछ जी, एंजेलो मैथ्यूज की जो है ना बेसिकली इंडक्शन टीम में, वो बहुत उनके लिए कारामद साबित हुई है। उसको मैं कहता हूँ, मैं तो उसको पता नहीं, तजुर्बा एक्सपीरियंस तजुर्बा क्या, मैंने उसे आउट होते नहीं देखा, इतना मेरी ख्वाहिश है उसे देखूं सही से आउट होते जी। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान कल फेवरेट होगा। वो चूंकि पाकिस्तान को हराने के बाद मोरल उनका बहुत ज्यादा हाई है, शेर हुए, शेर है इस वक्त, डांस किया, खुश हुए तो शेर हो गए। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान कल जीतेगा, श्रीलंका नहीं, मुश्किल है। नहीं, मेरा ख्याल है श्रीलंका, क्योंकि अफगानिस्तान की जो है ना वो बैटिंग वो शायद उस हिसाब से नहीं क्लिक करेगी अगेंस्ट श्रीलंका। श्रीलंका के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छा है, स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। और ये अपने नेट्स में स्पिनर को ही खेलते होंगे, इनके पास कौन से पेस है? हाँ, मेरा ख्याल है वो श्रीलंका की साइड जो है ना वो बेहतर है। अफगानिस्तान फिर 4 स्पिनर के साथ ही जाएगी। कल है किस जगह पर? चेन्नई में तो नहीं है, मैंने नहीं देखा। कहाँ है डॉक्टर साहब को मैच का पता है कल किधर है? ये मुझे नहीं आइडिया नहीं है कौन सी ग्राउंड में। 4 स्पिनर्स के साथ उनका जो है तजुर्बा अच्छा रहा है, तो मेरा ख्याल है वो 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। लेकिन ये याद रखें कि श्रीलंका का भी हथियार जो है वो स्पिनर्स ही हैं, और वो स्पिनर्स के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छा अटैक है उनके। अच्छा, ठीक शान बहुत अच्छा बॉलर है, उसका निशाना भी ठीक ठीक लगता है, तो वो अच्छा बॉलर है, ठीक शान है, यस। और मुझे लगता है कि 4 स्पिनर के साथ गए तो श्रीलंका स्पिन को बेहतर खेल रहा है, क्योंकि उनके अपने नेट में शायद स्पिनर ही खेलते होंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक, अगर जाते हैं 4 स्पिनर के साथ तो शायद श्रीलंका उस तरह टेंशन न ले जैसे हमने लिया। असल में अफगानिस्तान का एज ओपनिंग क्या है, उनका बॉलर तो है ही है, पुणे में मैच, पुणे बॉलर्स तो है ही है अफगानिस्तान के पास बेस्ट, खासतौर पर स्पिन अटैक की बात की जाए। उनका जो ओपनिंग गुरबाज आके जिस तरह परफॉर्म करता है, अगर शुरू के पावर प्ले वो अच्छा खेल जाता है तो मेरे ख्याल से श्रीलंका के लिए मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब गुरबाज हाँ अच्छी फॉर्म में, लेकिन उनके साथ इब्राहिम भी कर रहे हैं। नहीं, अब तो इब्राहिम नहीं है सिर्फ, अब गुरबाज भी है, इब्राहिम भी है, रहमत भी है, और उनका कप्तान भी है, तो शहीदी भी है। वो ये चीजें हैं, अब कर रहा है, चल रहा है मामला। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, इसमें भी आप नहीं देख रहे आज अफगानिस्तान को? सर मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े इवेंट में 2 बहुत बड़ी टीमों को अफगानिस्तान ने हरा लिया। मोरल जरूर उनका हाई है, लेकिन ये इस तरह की टीम होती है जो फिर कोलैप्स करते हुए देर नहीं लगाती ना। और यहाँ चूंकि इंग्लैंड के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ उनके पास नथिंग टू लूज था, अब उन पर प्रेशर आ गया।
अब उनको भी पता चल गया कि हमें परफॉर्म करना है, क्योंकि हमसे तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं। इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान हरा देगा, वेल सेड। बेशक अच्छी टीम होने के बावजूद भी। तो तवक्कुआत के नीचे भी टीम दबती है। तो चलें। आज अफगानिस्तान उस तरह से आपको नजर नहीं आएगा। और जो आप स्पिन की बात की, अगर 4 स्पिनर खिलाएगा तो मेरा ख्याल है कि ये अफगानिस्तान अपने लिए खुद नुकसान करेगा कि श्रीलंका बहुत बेहतर खेलती है स्पिन को एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बहुत हमने तो पहले शुक्रिया ही डॉक्टर प्रिपेयर हफीज करा अमान दिया साहब हमारे था। साथ मौजूद, काशिफ शबीर साहब बहुत शुक्रिया, गजनफर महमूद कियानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ले जी, कल फिर होती है आपसे 12:30 बजे मुलाकात, देख लेंगे कल अफगानिस्तान की टीम भी, और लगता है यही है मुझे कि 4 स्पिनर शायद खिलाएं, क्योंकि वो उनको एक कॉन्फिडेंस आया होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 स्पिनर खिलाने से। लेकिन देखते हैं कल क्या करते हैं। और श्रीलंका के 2 लोग हक में, एक अफगानिस्तान के हक में। मैं जब सारे जीत जाएंगे उसके बाद बताऊंगा मैं किसके हक में था। चलें जी, कल तक के लिए बाय बाय।